So you can see here, f, small f means focal length, r radius of curvature, u is the distance of object from pole, v is the distance of image from pole, o size of object, I size of image. अब देख लो रूल क्या है साइन कन्वेंशन को, किस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे और किस डिस्टेंस को निगेटिव लेंगे. सो पहला रूल है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल. सभी डिस्टेंसेज को पोल से मेजर करना शुरू करेंगे. आया समझे? तो हम पहले कैसा मिरर ले रहे हैं? कॉन्केव मिरर ले रहे हैं. ये पोल है, ये फोकल पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब सब लोग यहां पर देखें, सभी डिस्टेंसेज को पोल से मेजर करना शुरू करेंगे. ये बताओ कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? तो कोई भी मिरर हो, ऑब्जेक्ट तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही होगा. मतलब ऑब्जेक्ट इधर तो हो नहीं सकता, इस साइड में. आए समझे? ऑब्जेक्ट ये तो हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर हो गया. ऑब्जेक्ट तो होगा इन फ्रंट ऑफ मिरर ही, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहीं पर होगा. ये ऑब्जेक्ट है. तो यहां से जब रेज चलेंगी तो उनकी डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी. ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे. अब देख लो सभी डिस्टेंसेज को मेजर कहां से करना शुरू करना है? पी से मेजर करेंगे. फिर पॉजिटिव निगेटिव कैसे है? जो डिस्टेंसेज पी से इस तरफ मेजर की जाएंगी इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो डिस्टेंसेज पी से मेजर करना शुरू करें और इस तरफ मेजर करें, दे विल बी टेकन पॉजिटिव. एंड जो इस तरफ मेजर की जाएंगी, दे विल बी टेकन नेगेटिव. बताओ यहां फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव या निगेटिव? बोलो, फोकल लेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन व्हाट एंड व्हाट? नेगेटिव. पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस. सो इट विल बी मेजर्ड. तुम स्टार्ट करोगे पी से एफ, मतलब ऐसे पी से एफ, ये ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन, मतलब फोकल लेंथ क्या होगी? निगेटिव. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? आर. पी से सी, देखिए किस तरफ जा रहे? इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं. पी से सी इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी? निगेटिव. ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस यू, ये क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट ये है, यहां से ये डिस्टेंस, ये इस तरह अपोजिट टू इंसिडेंट रे, सो इट इज निगेटिव. आया समझे? अब देख लो इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस तो देख लो, ये तो रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी. तो अगर रियल इमेज है, रियल इमेज है तो वो कहीं क्या ऐसे बनेगी? ऐसे ही तो बनेगी. अगर इमेज रियल है तो वो इसी साइड में बनेगी. मतलब क्या हो जाएगा? वी विल बी निगेटिव. पी से इमेज ये ऐसे जा रहे हैं, मतलब अपोजिट टू द इंसिडेंट रे. सो रियल इमेज है तो वी विल बी निगेटिव. और अगर वर्चुअल है, तुमको मालूम है वर्चुअल इमेज कहां बनती? यहां पर बनती.
तो उसको कैसे मेजर कर रहे हैं? P से इमेज, मतलब ये डिस्टेंस तुम्हारी क्या है? पॉजिटिव। सो वर्चुअल इमेज है तो B क्या हो जाएगा? प्लस। ये तो तुम्हारा कॉन्केव मिरर में हो गया, समझ में आ गया? नाउ सी द कॉन्वेक्स मिरर। ये पोल है, ये F है, ये C। ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर, मालूम ही है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अगर हम पूछे फोकल लेंथ, तो देख लो यहां इंसिडेंट रे की डायरेक्शन क्या है? ये इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट से मिरर जाएगी, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव ली जाएगी, इसके अपोजिट निगेटिव। तो देख लो पोल से, मतलब पोल से अगर हम इस तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, पोल से अगर हम इस तरफ जाएंगे तो निगेटिव। तो बताओ फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव की निगेटिव? ये कैसी होगी? पोल से फोकस जा रही, इस डायरेक्शन में जा रही, सो इट विल बी पॉजिटिव। रेडियस ऑफ कर्वेचर, R, that will be positive. U क्या होगा? देख लो U क्या है, तुम ऐसे मेजर करोगे पोल से ऑब्जेक्ट, मतलब क्या है? इस डायरेक्शन, तो U will be निगेटिव, ये निगेटिव होगा। और तुमको मालूम है यहां पर इमेज हरदम कहां बनती है? इस साइड में, सो V will be positive, so V will be positive. It's clear? V will be positive. ये तो वो डिस्टेंसेज हो गई विच आर अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस देखें, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस दो डिस्टेंसेज हैं, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज। तो रूल क्या है? जो डिस्टेंसेज अबव टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती दे आर टेकन पॉजिटिव, और जो बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती वो क्या होती? निगेटिव। मतलब अगर O क्या है? इफ O इज पॉजिटिव देन I इज निगेटिव। O क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने बताया O इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, I इज द साइज ऑफ इमेज। तो अगर रियल इमेज है, रियल इमेज है, तो अगर O पॉजिटिव है तो I क्या है? निगेटिव। पर अगर वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज में क्या है? इफ O इज पॉजिटिव देन I इज आल्सो पॉजिटिव, I भी क्या होगा? पॉजिटिव, I इज पॉजिटिव। समझ में आ गया? O and I both will be positive, O and I both will be positive। अगर O पॉजिटिव है तो I भी पॉजिटिव है वर्चुअल इमेज। रियल में O पॉजिटिव है तो I क्या है? निगेटिव। O निगेटिव है तो I क्या है? पॉजिटिव। जबकि यहां क्या है? यहां दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों क्या होंगे? निगेटिव होंगे। O and I both have same sign, same sign। आए समझे? तो हम कुछ चीजें याद रखेंगे।
कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निगेटिव, कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव। यू हरदम निगेटिव होगा, यू हरदम निगेटिव होगा। वी कब निगेटिव होगा? जब इमेज रियल हो। वी कब पॉजिटिव होगा? जब इमेज क्या हो? वर्चुअल हो। आए समझे? ओ और आई के साइन कब सेम होंगे? जब वर्चुअल इमेज है। ओ और आई के साइन कब अपोजिट होंगे? जब रियल इमेज है। So this we will remember. It's clear? Now after this there is a derivation. Derivation of one upon u plus one upon v equals to one upon f. इस फार्मूले का हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं मिरर्स फार्मूला। कौन सा फार्मूला कहते हैं? मिरर्स फार्मूला ना। आए समझे? मेयर्स नहीं, मिरर्स फार्मूला। जरा हम डायग्राम देख लें क्योंकि वही हम यूज करेंगे। ठीक, now see here, this is a concave mirror. An object OO dash is kept in front of it. This mirror is producing its image as II dash in between C and F. C और F के बीच में इसकी फोकल लेंथ, इसकी इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। कैसे बन रही इमेज वो ऑलरेडी हमने बताया है ना। आए समझे? अब देख लो, अगर हम यहां पर देखें तो ट्रायंगल COO डैश एंड ट्रायंगल CII डैश, दो ये ट्रायंगल देखें, COO डैश एंड CII डैश। So you can see here this angle is 90, this angle is 90। आए समझे? ये दिखाई दे रहा कि नहीं? ये दोनों एंगल 90 हैं। ये वाले एंगल क्या है? वर्टिकल अपोजिट है, तो दोनों क्या होंगे? बराबर। तो थर्ड अपने आप क्या हो गया? बराबर। तो दोनों एंगल क्या हो गए? सिमिलर। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे ट्रायंगल COO डैश सिमिलर टू ट्रायंगल CII डैश। और जब सिमिलर हो गए तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होती है। आए समझे? रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम। सो OO डैश अपॉन II डैश equals to CO upon CI, CO upon CI। ये पहला रिलेशन हो गया। Then you can see here, from here you draw a perpendicular। एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया एंड नेम दिस पॉइंट एज A। Now triangle ANF and triangle FII डैश, ये एंगल इस एंगल के क्या है? बराबर है। ये क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है। तो तीसरा ये अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो ट्रायंगल ANF, you can see here, triangle ANF will be similar to triangle FII डैश। होगा कि नहीं? देख लो, डायग्राम में देख लो। ANF similar to FII डैश। So ratio of corresponding sides AN upon II dash equals to FN upon FI।
N upon Fi, Fn upon Fi होगा। इट इज क्लियर? An upon II डैश इक्वल टू Fn upon Fi। अब An किसके बराबर होगा? OO डैश के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम रहती है। सो An हमने 2 ले लिया। अब सब लोग यहां देखें, 1 से तुमको O डैश अपान II डैश ये पता है, 2 से ये पता है, मतलब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा? CO अपान CI इज इक्वल टू Fn अपान Fi। CO अपान CI इक्वल्स टू Fn अपान Fi। ये फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से ये हो गया। ये समझ में आ गया? अब देख लो, यहां पर अगर हम देख सकते हैं, अगर एपर्चर ये स्मॉल हो, ये तो बहुत बड़ा है, हम देखेंगे एपर्चर तो एक लगभग कितने सेंटीमीटर का है तुम देख सकते हो। यहाँ पर एपर्चर है लगभग कितना, 9 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का तो है ही, ये 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का एपर्चर, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, ये 4-5 सेंटीमीटर। अब ऐसा करते हैं, आज नहीं, आइए आज नहीं पढ़ाएंगे ना, कल सुबह पढ़ाएंगे, आइए।